चापलूसी करती हूँ थोड़ी सी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले गेम में ग्रुप का। तो मैंने कभी फ़ायदे के लिए मुझे इस तरह से नीचा दिखाया, इस तरह से डिमीन किया, इस तरह की बातें की जिससे मेरी माँ को इतना हर्ट हुआ। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो वहाँ पे इस अपने फ़ायदे के लिए या अपनी लाइमलाइट के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। अगर उसकी फैमिली मेंबर उसकी सिस्टर होती तो क्या। रजत वही चीज़ें करता है, मेरे सामने बहुत अच्छा रहेगा, प्यार से बात करेगा, कभी कभी सबके सामने इंसल्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और चाहत पांडे द टाइग्रेस ऑफ बिग बॉस 18 अपने दम पर खेली, पूरे बुंदेलखंड की लड़कियों को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवा दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं 14वें हफ्ते तक थी, वो भी अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, इंडिविजुअल सोलो प्लेयर। आसान नहीं था ये मेरे लिए, बट विदाउट एनी सपोर्ट मैं 14th वीक तक पहुंची हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा था जब घर में पूरी तरह से और हमें बाहर से क्लियर दिख रहा था कि साइडलाइन किया जा रहा है? जिस तरह से शिल्पा जी का आपके किसी भी एक नॉर्मल लाइन पर, जो वो आईपीएल मैच वाली, इतना ज्यादा भड़क जाना, क्या ऐसा था घर में कि एलीट लोगों का एक ग्रुप बन गया था और वो सारे साइडलाइन कर रहे थे? वो फीलिंग कैसी थी कि मैं कहाँ फंस गई है? नहीं, मुझे ऐसा है ना कि जिससे मेरी वाइब मैच हो रही है, अपने जिससे मुझे बात करके अच्छा लग रहा है, उनसे ही रिश्ता बनेगा, है ना। जिन लोगों से वो वाइब नहीं मैच हो रही है तो नहीं रिश्ता बना। लाइक आरपीएन जी एंड दिग्विजय, इन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी, पर ये लोग निकल गए, नहीं रह पाए ज़्यादा दिन मेरे साथ। पर उसके अलावा मैंने कभी फ़ायदे के लिए रिश्ते नहीं बनाए, मैंने सपोर्ट के लिए रिश्ते नहीं बनाए। मैंने कभी नहीं सोचा मैं ग्रुप में चली जाती हूँ, इन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, है ना, चापलूसी करती हूँ थोड़ी सी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले गेम में ग्रुप का। तो मैंने कभी फ़ायदे के लिए, गेम के लिए, सपोर्ट के लिए रिश्ते नहीं बनाए। मतलब रिश्ते ना बनाना बेटर है कि आप फ़ायदे के लिए किसी के साथ हो, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। मैं जो थी, मैं रियल थी। कौन था वो घर में जो फायदे के लिए रिश्ता बना रहा है? मुझे ऐसा लगता है ईशा, तो ऑफ कोर्स वो फ़ायदे के लिए ही बना रही है, क्योंकि पता चलता है अविनाश को सर्वेंट जैसा बना रखा है उन्होंने। अविनाश कपड़े प्रेस करते हैं, नाश्ता लेकर आते हैं, तो फुल नचाती रहती है ईशा अपने इशारे पे अविनाश को, और वो नाश्ता रहता है। आपको नहीं लगता अविनाश और ईशा का जो भी बॉन्ड है, जो भी कनेक्शन है, उसको बाहर से एक नाम दिया जा रहा है और ईशा का नाम बाहर भी एक एक्टर है उनसे जोड़ा जा रहा है? ये जो तिकड़म ट्रायंगल जो चल रहा है और ये लोग डिनाई कर रहे हैं पर एक्शंस इनके कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या है? क्या ये गेम है? ये पूरा सोच समझ के किया जा रहा है? ये अनजाने में हो रहा है? ईशा तो मुझे फेक लगती है, मुझे लग रहा है कि वो बस फ़ायदे के लिए, ज़रूरत अनुसार रिश्तों का इस्तेमाल करती हैं, तो वो मुझे बहुत ही फेक लगती हैं। और जो उन्हें नाम दिया गया है ईवल ईशा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाम है, वो ईवल ही हैं। और बहुत बहुत ही ज़्यादा फेक है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में, आई डोंट लाइक हिम। चलिए, ईशा पे नहीं, अविनाश पे कहिए प्लीज, कुछ कहिए, हम सुनना चाहते हैं। अविनाश ने तो जो किया है कि झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और बेसलेस चीज़ें बोली गई जो कुछ था ही नहीं, और इस तरह से अपनी लाइमलाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने गेम के लिए, ताकि उनकी बात हो शो में, मुझे इस तरह से नीचा दिखाया, इस तरह से डिमीन किया, इस तरह की बातें की जिससे मेरी माँ को इतना हर्ट हुआ। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो वहाँ पे इस तरह की छोटी बात भी बहुत बड़े रूप में देखा जाता है उन बातों को। तो मेरी मम्मी को अविनाश की बातों से जो हर्ट हुआ वो बहुत ही, मतलब बुरा था। वो उसको अपने फ़ायदे के लिए या अपनी लाइमलाइट के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था कि वो मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए झूठे। तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। वो क्या था जो वो बार बार कह रहे हैं कि सब तेरा सच जानते हैं, मैं प्रोड्यूसर को लाके सामने खड़ा कर दूंगा? किस बारे में वो धमकी दे रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? नो, अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों से बेहतर तो कुछ कोई जानता ही नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोग सेट पे आते हैं। 3 साल से नथ में मैंने काम किया है, 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो आप लोगों के सामने होता अगर ऐसा कुछ होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो कुछ है नहीं ना। और फिर वही मैं कह रही हूँ कि यही झूठे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं कि
किसी मुझे गिराने के लिए, मैंने बोला अपना गेम ऊपर करने के लिए अविनाश ने मुझे गिराया, और जिस वजह से मेरी मम्मी को इतना हर्ट हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई इस हद तक नीचे नहीं गिरना चाहिए था कि आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो। और कौन है आप? फिर बेसलेस बात का कुछ निकला ही नहीं ना, कुछ कुछ था ही नहीं, क्या प्रूफ हुआ? और अविनाश खुद भी उसी जगह से आते हैं, वो उस तहजीब से वाकिफ हैं कि हमारे वहाँ, हमारे हाँ। यूपी की तरफ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही केयरफुली चीज़ें ली जाती हैं। फिर अविनाश की मम्मी का आना, उन्हें अपने बेटे को डिफेंड करना, तो ये सारी चीज़ें, क्या आपको एक वक्त ऐसा लगा कि मैं जाके इससे बात करूं कि तू को स्टार रह चुका है, ये क्या तू कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे था कि वो नहीं समझेगा ना सुधरेगा, क्योंकि समझने वाला इंसान ऐसी हरकत ही नहीं करता है। क्योंकि वो अगर मतलब अपनी जगह मुझे रख के देखता, तब वो समझता कि भाई अगर उसकी बहन होती, अगर उसकी फैमिली मेंबर, उसकी सिस्टर होती, तो क्या तब भी वो यही बातें बोलता नेशनल टेलीविज़न पे जो उसने मेरे लिए बोली? नहीं बोलता ना। तो आप उस तरह से जब सोचोगे कि अगर मेरी बहन होती तो क्या मैं यही बोलता? तो जब आप अपने ऊपर कोई चीज़ लोगे ना, तो आप कभी किसी से ऐसी कोई बात करोगे ही नहीं जिससे उसको बुरा लगे या उसके कैरेक्टर पे बात आए। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। जिस तरह से काम्या जी आई थी और उन्होंने विवियन को रियलिटी चेक दिया, और फिर काम्या जी ने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात किया, और वो एक्स कंटेस्टेंट बनकर गई थी, किसी की सपोर्टर बन के नहीं गई थी। ये काम्या मैम ने बहुत क्लियर किया था। उसी तरह से आपकी भी एक को एक्ट्रेस आलिशा पनवर को बुलाया गया था, पर उन्होंने शायद जाने से इनकार कर दिया। पर क्या आपको लगता है कि अगर अलीशा आती और वो टॉपिक स्ट्रेस होता, मतलब और ज़्यादा खींचा जाता, और अलीशा अगर बाहर का रियलिटी चेक आपको देती, तो गेम बदल सकता था? हो सकता है शायद बदलता, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है वो मुझे पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मैं सोच रही थी और मैं थोड़ा टेंस्ड थी उस बात को लेके कि यार ये सब क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है नहीं पता। और मुझे टेंशन थी, तो सिर्फ मुझे मेरी माँ की चिंता थी कि उन पे क्या बीत रही होगी, मेरी माँ क्या सोच रही होगी, वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही होगी, क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, मैं बंद हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र मेरी माँ की हो रही थी सिर्फ। तो अलीशा आती तो शायद मुझे बाहर की बातें पता चलती, तो शायद कुछ मैं थोड़ा टेंशन फ्री होती, या मुझे पता चलता कि चल क्या रहा है और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपके रूमर्ड बॉयफ्रेंड से हमने बात की, बेचारा मनस, आई लव यू मनस, ने मेरे इंटरव्यू में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैरेक्टर तो दूर की बात है कि कोई आप पर उठाया, उसने ये बहुत क्लियर कर दिया कि वो अपनी पूरी लाइफ अपने पूरे होशो हवास में जिम्मेदारी के साथ इंटेंशनली अपनी मम्मी को समर्पित कर चुकी है। तो उससे रियलाइज हुआ, और फिर उसने दो बातें और कही। उसने बताया कि आप अपने भाई और बहन के लिए भी पूरी तरह समर्पित हो। और एक बात मनस ने बताई बहुत स्पेशली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि टूटा हुआ फोन है इनका। फोन टूटा हुआ था, इनका फोन टूटा हुआ है। हाँ, इनका फोन टूटा हुआ है, और मैं उस सेट पे था उस वक्त, और फिर इस लड़की ने स्पॉट के एक बंदे का, स्पॉट ही था ना, द गाय हु बिलोंग, जिनका फोन टूट गया था और इसने फोन खरीद कर दिया था। तो ये जो हवा बनी है कि चाहत इमेज क्रिएट कर रही है कि मैं बड़ी सती सावित्री हूँ, वो लोग को आप क्या कहना चाहोगे जो इस चीज को नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं? वो भी तब जब आपके पूल वाले वीडियोस, डांस वाले वीडियो दिखाए जा रहे हैं मेकर्स की तरफ से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं डाइजेस्ट ही नहीं हो पाऊंगी कि यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इस तरह से कैसे रह सकता है ना। तो लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा मुझे, लेकिन जो मेरे दोस्त है, जैसे मानस है, और भी मेरे कई दोस्त है, करीबी गरिमा है, धीरज है, गौरव है, और भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि चाहत ऐसी ही है, वो ऐसे ही रहती है, वो ऐसे ही है। तो उनको एक्सप्लेन करने में नहीं कुछ प्रॉब्लम है। और रही बात वो पूल वाले वीडियो की, तो वो तो सलमान सर ने जिस तरह से बोला, मैंने तब सर को आंसर नहीं पूछा या सवाल नहीं मैंने कुछ बोला, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बाहर कोई मॉर्फ किया हुआ मेरा वीडियो है। क्योंकि मैं तो स्विमिंग पूल गई थी, तो मैं फैमिली के साथ गई थी, और वो पूल वाले वीडियो में जो है वो भाई है मेरा छोटा साहस,
तो वो भाई के साथ मेरे वीडियो है और हम पूरी फैमिली गए थे, तो वो तब का वीडियो है। पर तब मैंने सलमान सर को कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि भाई बाहर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, और शायद कोई मॉर्फ किया हुआ वीडियो होगा पूल का किसी और का, मेरा फोटो लगा के किसी के साथ, शायद वो वायरल हो रहा है मेरे नाम पे। तो मैं तो शॉक्ड ही हो गई कि ये सब किसी क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो फिर पता चला कि भाई, पर ये है कि अभी सलमान सर कुछ बोल देते हैं तो पत्थर की लकीर हो जाता है सर, लोग सीरियस ले लेते हैं। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि पूरी जांच पड़ताल करके पता लगा के कि वीडियो में कौन था, मेरा भाई था, ये अगर सर बोल देते कि आपके भाई साथ थे, या पता लगा लेते और वो उस तरह से बात नहीं बोलते, तो शायद लोग ये नहीं सोचते कि क्या पोल क्या वीडियो, वो बात कुछ और थी और लग कुछ और रही थी। अच्छा चाहत, ये बताइए कि आपको भी लग रहा है, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को ये लग रहा है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि मेकर्स थोड़ा बायस्ड हैं? कुछ लोगों के इमेज जैसे अविनाश, करणवीर के इमेजेस को वाइट वॉश किया जा रहा है, विवियन को ज़्यादा फुटेजेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मीडिया राउंड तक आप रुकती, तो अभी बाहर हम सारे जर्नलिस्ट वही बात कर रहे थे कि अगर मीडिया राउंड तक चाहत रुकती तो शायद गेम कुछ और होता। नहीं, बायस तो मुझे नहीं लगता है कि कोई है। अब बाहर चीज़ें क्या दिख रही हैं वो मुझे नहीं पता, पर अंदर की बात करूं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बायस्ड है या ऐसा कुछ है। ओके, लास्ट जो मेरे को पूछना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, वो ये कि रजत के साथ क्या इक्वेशन था, क्या कहें इस रिश्ते को हम, क्योंकि बाहर रील्स वायरल हो रही हैं कि एक सख्त लौंडा अपने पसंदीदा औरत के सामने हार मान जाता है, जिस तरह से रजत हाथ जोड़ लेता था आपसे। दूसरी ओर आपकी मम्मा गए घर में, हमने भी ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि रजत अच्छा है, वो चाहत को सपोर्ट करेगा। आपकी मम्मा ने आपको समझाया भी, फिर भी आप रजत के अगेंस्ट जा रहे थे, लड़ रहे थे। मम्मा की बात नहीं आपने समझी, या आपको रजत ही नहीं पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी की बात मैंने समझी। इनफैक्ट रजत से बहुत पहले ही मैंने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि कशिश का एक टाइम था जब वो बहुत सैड थी किसी वजह से, वो जो पूल वाला मैटर हुआ था उनका। तो मैं कशिश के साथ तब कोई था नहीं, तो मैं गई, मैं उससे बैठी, बातें की, तब रजत साथ था, तो रजत से बातचीत मेरी शुरू हो गई। लेकिन रजत वही चीज़ें करता है, मेरे पेट पे मेरे सामने बहुत अच्छा रहेगा, प्यार से बात करेगा, कभी कभी सबके सामने इंसल्ट करेगा, पीठ पीछे इंसल्ट करेगा। तो वो मजाक करता नहीं था, वो मेरा मजाक उड़ाता था। तो मजाक करने और उड़ाने में फ़र्क होता है, तो वो चीज़ें मुझे रजत की नहीं अच्छी लगती थी। और रिपीटेटिव वही चीज़ें होती थी कि मैं रो रही हूँ, वो चुप करवा रहा है, फिर वही काम कर रहा है, फिर मजाक उड़ा रहा है, फिर वही कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ गई, और वो भरोसे के लायक इंसान नहीं है, वो अपने शब्दों पे नहीं रहता है इंसान। चलिए, क्योंकि वक्त कम था, आपने वक्त दिया हमारा। विवियन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, क्या कलश के चहीते लाडले के साथ चहीती आप बनना चाहोगे, और मधुबाला 2 में क्या आप विवियन के साथ नजर आओ? क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा कि विवियन के साथ मेरी बेटी काम करे चलेगा, लेकिन अविनाश के 2 हाथ दूर ही रखूंगी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। क्या मधुबाला सीजन 2 में हम विवियन और चाहत को देख सकते? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर काम करूंगी विवियन के साथ, और खुशी खुशी करूंगी। ही इज़ रियल पर्सन। विवियन रियल लगता है? यस, ही इज़ रियल। वेल, थैंक यू सो मच चाहत, कैसा लगा टेली चक्कर से बात? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मेरे सारे फैंस को भी जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से, आप लोगों की वजह से ही मैं 14वें हफ्ते तक रह पाई बिग बॉस के घर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज। ये थी चाहत पांडे, बिग बॉस सीजन 18 की शेरनी, जैसे हमने शुरुआत किया था। क्योंकि बाहर हल्ला मच रहा है, अब बाहर ये निकल गई हैं, अब ये भौकाल मचाएगी, बुंदेलखंडी लड़की। ये रिपोर्ट हमारा कैसा लगा, टेली चक्कर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर।